Hello everyone, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. So today we will discuss about the pneumonia. निमोनिया क्या होता है? निमोनिया एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कंडीशंस होती है. इसमें क्या होते हैं, जो डिजीज होती है ये हमारे लंग्स में क्या होते हैं, जो निमोनिया डिजीज है, निमोनिया कंडीशन, ये हमारे लंग्स में इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को क्रिएट कर देते हैं. इन इन्फ्लामेशंस की वजह से जो हमारा लंग्स होता है उसमें क्या होते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, निमोनिया. निमोनिया के लिए एक टर्म यूज करते हैं, निमोनाइटिस. निमोनाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स. तो इसमें क्या होते हैं, निमोनिया में लंग्स में मेनली इन्फ्लामेशन होते हैं. और जो निमोनिया का इन्फ्लामेशन होता है ये हमारे एल्वियोलाई सेल्स जो होती हैं उसमें जाके इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को कॉज करते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट द निमोनिया. डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे. निमोनिया क्या होते हैं? निमोनिया इज एन इन्फ्लामेटरी ऑफ लंग पेरेन्काइमा caused by various microorganisms including bacteria, viruses, fungi and parasites. जो निमोनिया होते हैं ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज होते हैं. निमोनिया क्या है? निमोनिया एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है. यानी इसमें क्या होते हैं, जो इन्फ्लामेशन होते हैं, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर कर गया है या फिर कोई इन्फेक्शंस हो गया तो उसकी वजह से जो लंग पेरेन्काइमा होती है, एल्वियोलाई टिश्यूज होते हैं, एल्वियोलाई की टिश्यूज होती हैं, एल्वियोलाई सैक होते हैं, उसमें क्या होती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस कॉज होती है. यानी इन्फ्लामेशंस हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं. निमोनिया जैसे कि बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं. इसमें बैक्टीरिया के थ्रू भी निमोनिया, किसी पर्सन को बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है और ये हमारे लंग टिश्यू में ये इंटर कर गई हैं तो ये निमोनिया की कंडीशंस को कॉज कर सकते हैं. एंड वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फिर लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस से, तो आपको किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ है यदि उसको हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो उसको क्या होता है, निमोनिया होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट है फंजाई एंड पैरासाइट. जो फंगल एंड पैरासाइट्स टाइप की निमोनिया होती है, इनकी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो निमोनिया होती है उसकी केसेस क्या होते हैं, कम होते हैं देन बैक्टीरियल एंड वायरल निमोनिया के. अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं निमोनिया के. इसमें हमने क्या देखा कि निमोनिया क्या है, निमोनिया एक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती है लंग्स की. इसमें जो हमारा लंग्स होता है उसके एल्वियोलर सेल्स और अदर सेल्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती हैं और क्या होता है, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है. उसको हम क्या कहते हैं, निमोनिया. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स. टाइप्स को हम डिफरेंट कॉज और लोकेशंस एंड एरिया ऑफ लंग्स के बेस पे डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन कॉज. कॉज के बेस पे निमोनिया के टाइप्स क्या है, कितनी टाइप्स की, मतलब कारण किस वजह से निमोनिया डिजीज कंडीशंस अकर्स होती है, उसके बेस पे हमने निमोनिया को डिवाइड किया है. तो फर्स्ट क्या है, बैक्टीरियल निमोनिया. बैक्टीरियल निमोनिया क्या होते हैं, ये किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से कॉज होने वाले निमोनिया होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल निमोनिया. लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया एंड अदर बैक्टीरिया की वजह से ये निमोनिया कॉज हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज वायरल निमोनिया. वायरल निमोनिया में क्या होता है, किसी भी वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होने वाले निमोनिया को हम क्या कहते हैं, होने वाले लंग इन्फेक्शंस को हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं, वायरल निमोनिया. नेक्स्ट वन इज फंगल निमोनिया. जो फंगल निमोनिया होती है ये किसी भी फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हमारी बॉडी में निमोनाइटिस की कंडीशन को जनरेट करते हैं, निमोनाइटिस कॉज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फंगल निमोनिया. नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक निमोनिया. पैरासिटिक निमोनिया किसी पैरासाइट्स की वजह से, यदि हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट लंबे टाइम तक प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी लंग इन्फेक्शन, लंग इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बेस्ड ऑन लोकेशंस. लोकेशंस के बेस पे, यानी कि पर्सन किस एरिया में रह रहा है उसके बेस पे, लोकेशंस के बेस पे हम निमोनिया को कितने टाइप्स में डिवाइड किए हैं. सो फर्स्ट वन इज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया. कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मीन्स यदि कोई पर्सन जिस कम्युनिटी में रह रहा है वहाँ पे किसी पर्सन को यदि निमोनिया है तो उसके कफिंग स्नीजिंग की वजह से जो ड्रॉप्स निकलते हैं, एयर ड्रॉप्स में, एयर में क्या होते हैं, वो ड्रॉप्स क्या करते हैं, फैल जाते हैं. और जब कोई अदर पर्सन, अनइन्फेक्टेड पर्सन उस कम्युनिटी में जाके ब्रीथ करता है एंड
घूमता टहलता है, तो उसके इनहेलेशंस की वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया उसके बॉडी में इंटर कर जाते हैं और ये कंडीशंस कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को कॉज करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। मीन्स क्या होते हैं, कम्युनिटी के द्वारा फैलने वाले निमोनिया को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। नेक्स्ट वन इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में क्या होता है, यदि कोई पर्सन 48 आवर्स के बाद, यानी यदि कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिशन के 48 आवर्स के बाद में यदि उसको निमोनिया की कंडीशंस हो जाती है, तो उसको पहले किसी प्रकार की निमोनिक कंडीशंस में नहीं रहता है, लेकिन क्या होता है 48 आवर्स एडमिशंस के बाद में उसको निमोनिया की कंडीशन डायग्नोस होती है, यानी निमोनिया हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। यानी इसको क्या है, हॉस्पिटल से निमोनिया की कंडीशंस हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। नेक्स्ट वन इज वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया क्या होता है, यदि कोई पर्सन वेंटिलेशन पे है, यानी उसको वेंटिलेटर के द्वारा एयर प्रोवाइड की जा रही है, उसको जो भी एयर की नीड्स है वो वेंटिलेटर पे है पेशेंट, तो उसके द्वारा जो निमोनिया काज होती है, जो वेंटिलेशन होते हैं इसमें जो भी गैसेस होती है उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर उसके थ्रू कोई इन्फेक्शन उसके बॉडी में इनहेल हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, तो इसमें और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एरिया ऑफ लंग्स। इसमें क्या है, हम एरिया के बेस पे, मतलब लंग्स के किस भाग में, किस पार्ट में निमोनिया की कंडीशंस हुई है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, निमोनिया को डिवाइड करते हैं। तो इसमें इसको क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन एरिया ऑफ लंग्स। लंग्स की एरिया के बेस पे हमने क्या किया है, निमोनिया को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले क्या है, लोअर निमोनिया। ये क्या होते हैं, सबसे यानी कि किस लोब में प्रेजेंट है निमोनिया। जैसे देखो इसमें क्या होता है, हमारा जो लंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, राइट लंग्स में क्या होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, अपर लोब एंड मिडिल लोब एंड लोअर लोब, एंड क्या होते हैं, और जो लेफ्ट लंग्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, 2 लोब्स। तो उस लोब के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम निमोनिया को डिवाइड करते हैं कि कितने टाइप की निमोनिया, उसको हम क्या कहते हैं, लोअर निमोनिया। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया क्या होता है, प्रॉपर्ली हमारे लंग्स में होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो एल्वियोलाई सैक होते हैं उसमें क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होते हैं निमोनिया में, लेकिन यदि ये निमोनिया की कंडीशन यदि एल्वियोलाई सैक के जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं उसको भी अफेक्ट कर रहे हैं, उसमें हो रखे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस इंटरस्टिशियल निमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ब्रोंकियल निमोनिया। अब ब्रोंकियल निमोनिया की कंडीशंस में क्या होता है, ये हमारे होल ऑर्गन को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि यदि किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर पार्ट में हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, किस टाइप की निमोनिया बोल सकते हैं। यदि किसी पर्सन को के कंडीशन में क्या होता है, जो निमोनिया की कंडीशन इन्फ्लामेशन होते हैं वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में ज़्यादातर हो जाते हैं, उन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस क्या होते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को मेनली अफेक्ट किए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियल निमोनिया। सो दिस इज अ टाइप ऑफ निमोनिया, और इसमें हम क्या किए, बेस कॉज के बेस पे एंड लोकेशंस के बेस पे, नेक्स्ट है एरिया के बेस पे हमने निमोनिया को डिवाइड किया है। नेक्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया। निमोनिया कैसे स्टेप बाय स्टेप्स अकर्स होती है या फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। निमोनिया में क्या होता है, ये हमारे प्रॉपर वेंटिलेशन को भी अफेक्ट करते हैं और डिफ्यूजन प्रोसेस को भी अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं और ये निमोनिया कैसे कॉज होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले किसी भी कॉज की वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, यदि किसी पर्सन के अंदर कोई कॉजेटिव एजेंट प्रेजेंट है, यानी कि चाहे कोई वायरसेस हो या फिर बैक्टीरिया हो या हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में निमोनिया की कंडीशंस यानी फिर बैक्टीरिया एंड वायरस
के द्वारा निमोनिया की कंडीशन कॉज हो सकती है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स यानी कोई भी फैक्टर्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस इन एल्वियोलाई। यदि हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंड वायरस प्रेजेंट्स है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस कॉज होते हैं। यदि ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो भी है, बैक्टीरिया एंड वायरस, ये हमारे लंग्स में इंटर कर गए हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एल्वियोलाई में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा करके इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी का जो इम्यून सेल्स होते हैं, किसी भी बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शंस के लिए हमारी बॉडी में होने वाले इन्फेक्शंस पे अटैक करते हैं और उनको किल करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस स्टार्ट हो जाता है तो एल्वियोलर रीजन्स होता है, यानी कि ये हमारा लंग्स है, यहाँ से क्या होता है, ट्रैकिया के थ्रू इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शंस हमारे लंग्स में इंटर किया और ये क्या करते हैं, ब्रोंकियोल से होते हुए, मतलब दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड के लंग्स में क्या करते हैं, इंटर करके ये क्या करते हैं, यहाँ पे जा करके एल्वियोलर साइट में जा करके क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को कॉज करते हैं। इस इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस की वजह से क्या होते हैं, वहां पे एक्जुडेट का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि पस फॉर्म होने लगते हैं और वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है। जब एल्वियोलर सैक में फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है तो क्या होती है, इंटरफियर इन डिफ्यूजन्स, तो डिफ्यूजन्स प्रोसेस में इंटरफियरेंस होने लगता है। अब डिफ्यूजन प्रोसेस में कैसे, जो एल्वियोलाई होती है, ये यहीं पे हमारा जो गैसेस का एक्सचेंज है वो प्रॉपरली होता है। लेकिन जब इन्फेक्शंस की कंडीशंस में क्या होता है, इस एल्वियोलर सैक में क्या होते हैं, पस का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर फ्लूइड कलेक्ट हो जाते हैं। तो जो इसमें लंग्स के थ्रू एयर आती है वो एयर इकट्ठा नहीं हो पाती, इसमें क्या होती है, पस का फॉर्म हो जाता है और पस कलेक्ट रहती है, जिसकी वजह से एयर इसमें प्रेजेंट्स नहीं होती हैं प्रॉपरली। तो इसमें जो गैस एक्सचेंज होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि जो इसमें क्या होता है, गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होते हैं, तो इसमें जो O2 लेवल्स होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। जब O2 लेवल ज्यादा होता है और ये ब्लड सेल्स जो होती हैं, इसमें क्या होती है, CO2 लेवल जो होता है वो कम होता है। जब ये ज्यादा होता है तो यहाँ से क्या होते हैं, ऑक्सीजन इस ब्लड सेल्स में, ब्लड कैपिलरीज में आते हैं, ठीक है। और ये जो CO2 होते हैं वो क्या होते हैं, इस एल्वियोलाई में जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तो ये क्या होते हैं, प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाते और ये प्रॉपर एक्सचेंज ना होने की वजह से क्या होते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, इसलिए ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस में। नेक्स्ट क्या है, अब हम इसमें देख लिए कि कैसे ये इंटरफेयर करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट इन एल्वियोलाई। जब एल्वियोलाई में क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये क्या करती हैं, एल्वियोलाई में बहुत ज्यादा अमाउंट में माइग्रेट होने लगती हैं, आके कलेक्ट होने लगती हैं और वो क्या करती हैं, जो एयर फील्ड सैक रहता है, यानी जो एल्वियोलाई है जहाँ पे एयर होनी चाहिए, वहां पे क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स का कलेक्शन हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ये क्या करती हैं, एयर फील्ड सैक को क्या करती हैं, ऑक्यूपाइज कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूकोसल सेक्रेशन एंड इडमा। अब यहाँ पे क्या होता है, म्यूकोसल के द्वारा सेक्रेशन जो होता है तो उसकी वजह से इडमा होने लगता है, यानी जो हमारी एल्वियोलाई होती है उसमें इडमा होता है। देन इडमा होने की वजह से क्या होते हैं, जो ब्रोंकियोल एंड ब्रोंकाई हैं वो उसमें क्या होते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं और ये हमारे नॉर्मल वेंटिलेशन प्रोसेस को भी इंटरफियर करते हैं। नॉर्मल वेंटिलेशन प्रोसेस में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या होती है, हमारा जो लंग्स होता है उसमें वेंटिलेशन बहुत डाउन हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन की वजह से जब हमारे लंग्स क्या होते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं रहते हैं तो जो वेंटिलेशन क्या होता है, हमारा वेंटिलेशन जो होता है वो अफेक्ट होता है, यानी कि वेंटिलेशन के को भी अफेक्ट करते हैं। देन वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। अब क्या होता है, जब ये जो
ऑक्सीजनेटेड या अंडर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, वो लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशंस के द्वारा ये हमारे हार्ट में ट्रांसमिट होते हैं, यानी ट्रैवल करते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होके, यानी लेस अमाउंट में जो ब्लड्स होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, हमारे होल बॉडी में सप्लाई होने लगती है, जिसकी वजह से आर्ट्रियल हाइपोक्सिया की कंडीशन, हाइपोक्सीमिया की कंडीशंस कॉज होती है। ठीक है, अब ये हाइपोक्सीमिया की कंडीशन जब हो गई, यानी कि हमारे आर्टरीज में ब्लड सप्लाई क्या होती है, बहुत कम होती है, और ये इसकी वजह से हमारे होल बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है। और ये क्या होते हैं, ये फाइनली निमोनिया के कंडीशंस होते हैं, जिसमें हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में क्या होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे होल बॉडी क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं निमोनिया के। तो जो निमोनिया के साइन और सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंट कॉज के बेस पे अलग होते हैं, और उनके पेशेंट्स की कंडीशंस क्या है उसके बेस पे भी अलग अलग साइन और सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के। लेकिन हम जनरल साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं जो निमोनिया की कंडीशंस में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, ये किसी पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हुआ है तो उसके साइन सिम्टम्स कैसे हैं, वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो कैसे हैं, तो ये सारे साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यदि किसी पर्सन को इम्यूनो कम्प्रोमाइज की वजह से, उसकी इम्यूनिटी लो होने की वजह से निमोनिया की कंडीशंस हुई है, या फिर वो लॉन्ग टाइम से इल है, उस कंडीशंस में निमोनिया के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे निमोनिया के साइन और सिम्टम्स के बारे में। क्या होता है, सडन ऑनसेट ऑफ चिल्स, रैपिडली राइजिंग फीवर। इसमें क्या होते हैं, यदि किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ उसके बाद में क्या होते हैं, चिल्स होते हैं, यानी उसको ठंड लगती है और फीवर आते हैं। प्लूरैटिक चेस्ट पेन, पर्सन्स को क्या होते हैं, प्लूरैटिक मतलब जहाँ पे प्लूरल स्पेस होता है, प्लूरैटिक चेस्ट पेन होता है। टैकेपनिया, यानी कि जो पर्सन्स होता है जिसको डिजीज कंडीशन हुई है उस पेशेंट के अंदर टैकेपनिया देखने को मिलता है, यानी कि जो उसका जो ऑक्सीजन लेवल होता है, यानी ब्रीथिंग का जो लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर होता है, लाइक 24 से लेकर 45 ब्रीथ पर मिनट होता है। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी उसको डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग करने में भी। नेजल कंजेशन, सोर थ्रोट, हेडेक हो सकते हैं। माइल्जिया मीन्स क्या होता है, उसको मसल्स पेन। म्यूकोपुरुलेंट स्पुटम, जब स्पुटम यानी वो जब कफ करता है तो उसका जो स्पुटम होता है उसमें म्यूकस के साथ में पस का सेक्रीशंस होते हैं। इन सीवियर निमोनिया चीक्स फ्लश्ड एंड नेल बेड डेमोन्स्ट्रेट सेंट्रल साइनोसिस। या किसी पर्सन को क्या होता है, सीवियर निमोनिया हुआ है, या सीवियर निमोनिया हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पर्सन को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती होल बॉडी में, तो उसकी वजह से हम उस कंडीशन में क्या देखते हैं, साइनोसिस, यानी पर्सन के जो पेशेंट्स है उसकी बॉडी क्या होती है, ब्लूइश कलर की हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, साइनोसिस। नेक्स्ट है आर्थोपनिया। आर्थोपनिया यानी कि क्या होते हैं, पेशेंट्स जब उठता है या फिर बैठता है या फिर सुपाइन पोजिशंस में आता है तो इसमें क्या होते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, यानी जो ब्रीदिंग रेट होता है वो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ एपिटाइट। जब पर्सन को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, इसमें क्या होता है, पर्सन जो पेशेंट्स है उसको क्या होते हैं, भूख में भी कमी होती है, भूख नहीं लगती है, ब्रीदिंग डीपली, और वो अपनी ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए, यानी एडिक्वेट सप्लाई करने के लिए अपनी बॉडी को ऑक्सीजन की, वो क्या करते हैं, डीपली ब्रीथ करते हैं, कि उनको क्या होता है, जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स कम है उसको वो प्रॉपरली ऑक्सीजन लेवल प्रोवाइड हो, तो क्या करते हैं, डीपली ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन, क्या कैसे हम डायग्नोस करते हैं कि व्यक्ति को, जो पेशेंट्स है उसको निमोनिया हुआ है। तो इसमें हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे उसके बारे में, उसको कब से उसको इलनेस है और क्या क्या साइंस सिम्टम्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे।
नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। हम इसमें क्या करेंगे, पर्सन जो पेशेंट है उसका हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हम उसको देखेंगे कि उसको उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी का एक्सप्रेशन है और उसका मूवमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। सीटी स्कैन, हम इसमें क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। ब्लड कल्चर्स करते हैं और चेस्ट एक्सरे। देन स्पुटम कल्चर्स हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे ओरोट्राइकल सक्शनिंग के थ्रू या फिर ट्राइकल सक्शनिंग के थ्रू, नेजल ट्राइकल सक्शनिंग के थ्रू, या फिर हम इसमें क्या करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस क्या है निमोनिया के, इसके बारे में हम डिस्कस किए। नेक्स्ट है, किसी पर्सन को यदि माइकोप्लाज्मा निमोनिया हुआ है, यानी कि फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हुआ है, तो इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, सीवियर सोर थ्रोट, नेजल कंजेशन एंड ईयर पेन, यानी कानों में दर्द होना, हेडेक, प्लूरैटिक चेस्ट पेन, मैल्जिया एंड डायरिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं यदि किसी पर्सन को फंगल निमोनिया हुआ है। तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, मेरोलाइट्स प्लस सल्बैक्टम एंड एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन। इसको हम क्या करते हैं, ओरल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं और आईबी रूट्स के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन स्टेफिलोकोकल निमोनिया, किसी पर्सन को स्टेफिलोकोकस निमोनिया डायग्नोस हुई है तो उसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे, सीवियर हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस, नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन। उस कंडीशंस में हम कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सासिलिन, नेफेक्सिलिन और वेंकोमाइसिन, जिसको हम ओरल या फिर आईवी रूट्स के द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट क्या होते हैं निमोनिया के। तो निमोनिया के मैनेजमेंट में क्या होता है, इनके साइन और सिम्टम के बेस पे हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। जैसे कि ये पर्सन्स को ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है तो उस कंडीशन में उसको एडमिनिस्टर करेंगे। पर्सन्स को फीवर, तो उसके उससे निमोनिया से कारण है, वायरल इन्फेक्शन, या फिर बैक्टीरिया या तो उसके ट्रीटमेंट करेंगे। यदि किसी पर्सन का करेंगे, ये उसको बैक्टीरियल निमोनिया है, इससे फोकल निमोनिया, तो उस क्लिनिकल फीचर जैसे कि प्लूरैटिक चेस्ट पेन हो रहे हैं या फिर टॉक्सिक अपीयरेंस है, तो उसको हम किस टाइप के ड्रग्स का एडमिनिस्टर करेंगे, किस टाइप के ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, एमोक्सिसिलिन, सेफ्रेक्सोन एंड सिफोटैक्सिम ड्रग्स प्रोवाइड्स करेंगे। और यदि ये इन ड्रग्स से वो पेशेंट क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी पेशेंट यदि रेजिस्टेंस है तो उस कंडीशन में हम कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, क्लीवोफ्लैग्जेसिन हो गया, मॉक्सीफ्लैग्जेसिन एंड वैंकोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक ड्रग्स क्या करेंगे, हम देंगे। यदि पर्सन को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हुआ है, यदि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया की कंडीशन कॉज हुई है और उसको क्लिनिकल फीचर्स उसमें क्या है, मतलब उसके साइन सिम्टम्स क्या है, फीवर आ रहा है, चिल्स है, प्रोडक्टिव कफ हो रही है 2 to 6 वीक से ज़्यादा या फिर 2 to 6 वीक से उसको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशंस में हम कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, डॉक्सीसाइक्लिन एंड सेकेंड या फिर थर्ड जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन एंड फ्लोरोक्विनोलोन। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या बताया गया कि कॉजेटिव एजेंट्स के अकॉर्डिंग हमें एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करनी है, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी प्रोवाइड करनी है, और ये फंगल इन्फेक्शन हुआ तो हमें एंटी फंगल ड्रग्स देना है। यदि हम निमोनिया की कंडीशंस में यदि पेशेंट्स को ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। एंड यदि पर्सन्स को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही तो उसको हम क्या करेंगे, एयरवे उसका हम क्लियर करेंगे, या फिर उसको हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट एयर प्रोवाइड करेंगे, और उसका जो इन्वायरमेंट है उसे हमें पेशेंट को वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए इन केस ऑफ निमोनिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अदर मैनेजमेंट में, जैसे ऑक्सीजन थेरेपी, यदि पर्सन को ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो रही तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी उसके
वाटर जो उसकी बॉडी में वाटर है उसको मैनेज करेंगे, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो उसका सेक्रीशंस है यानी म्यूकस सेक्रीशंस है वो क्लियर हो। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। हम पेशेंट को न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करेंगे, उसको हम अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है वो एनर्जेटिक रहे। मॉनिटर वाइटल साइंस। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे लाइक एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन। ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग प्रोवाइड करेंगे एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे।